दोस्तों, किसिंग हमारी आम और साधारण सी रोमांटिक लाइफ का हिस्सा है। पर अगर इसके बारे में ध्यान से सोचा जाए तो किसी और को इस तरह से छूना बहुत ही अजीब है। वो भी तब जब आपको पता हो कि इस एक्टिविटी में सलाइवा एक्सचेंज होने के भी चांसेस हैं। तो ये प्रथा और भी ज्यादा खराब लगने लगती है। इसीलिए सवाल ये उठता है कि किसिंग हमारे कल्चर का हिस्सा कैसे बनी? इसे इन्वेंट किया गया था या हमेशा से हम किसी करते थे? एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि हो सकता है भारत ने पूरी दुनिया को किस करना सिखाया। जी हाँ, भारत ने। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसिंग के पीछे की साइंस तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसिंग को लेकर दो मेन थ्योरीज प्रचलित हैं। पहले ये कहती है कि किसिंग नेचुरल नहीं है और इसे इंसानों द्वारा इन्वेंट किया गया है। वहीं दूसरी थ्योरी को मानने वाले लोग ये दावा करते हैं कि पूरी तरह नेचुरल है और इसकी जड़ें हमें एवोल्यूशन में मिलती हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक सुमेर और पुरानी भारतीय सभ्यता में किसिंग के सबसे पहले प्रूफ मिलते हैं। बीबीसी द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में 160 कल्चर्स में से 40% लोग ही प्यार जताने के लिए किस करते हैं। ये थ्योरी ये भी मानती है कि जब सिकंदर भारत को जीतने के लिए आया था तब पहली बार उन्होंने किस करने के बारे में सुना और सिकंदर और उसकी सेना ने पूरे यूरोप में किसिंग को फैलाया। इस वजह से दुनिया के ज्यादातर कल्चर्स जैसे कुछ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स में कभी किसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पहुंच पाया। काम सूत्र में भी वात्स्यायन ने एक पूरा चैप्टर किसिंग को ही समर्पित किया है। हमारा यही जाता है कि इस तरह भारत से ही दुनिया भर में किस करने की परंपरा फैली। इस थ्योरी के उलट कुछ लोग किस करने के पीछे अलग वजह बताते हैं। इस ग्रुप का कहना है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, कई और प्रजातियां भी किस करती हैं और इसका रिश्ता उनके बचपन से हो सकता है। जैसे कि ज्यादातर पक्षी अपने बच्चों को खाना खिलाते वक्त अपने मुंह से ही खाना खिलाते हैं। सिर्फ पक्षी ही नहीं, इंसानों के सबसे करीबी कजिन्स में से एक बंदर और एप्स में भी ये परंपरा देखी गई है। और माना ये जाता है कि जब तक इंसानों ने बच्चों को खिलाने के लिए बाकी चीजें नहीं बना ली थी तब तक इंसान भी ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा इसी से बच्चों को खाना खिलाया करते थे। इसी तरीके से खाना खिलाने में बच्चों को वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो माँ के दूध में नहीं होते। साथ ही विटामिन B12 जैसे न्यूट्रिएंट्स को चबाए बिना नहीं तोड़े जा सकते और ये काम भी बच्चों की माँ ही करती थी। किसिंग के साथ एक फैक्टर ये भी है कि पैदा होने पर एक बच्चा 20 से 25 सेंटीमीटर दूर तक ही अच्छे से देख पाता है और अगर जंगल जैसी जगहों पर माँ और बच्चे के बाकी परिवार वाले चाहते हैं कि वो उन्हें पहचान लें तो भी किसिंग का इस्तेमाल किया जाता था। इस खाना खिलाने वाले लॉजिक पर अभी भी साइंटिस्ट बटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि खाना खिलाने की वजह से ही किसिंग डेवलप हुई, तो कुछ लोग मानते हैं कि किसिंग इसलिए बच्चों को अच्छी लगती थी क्योंकि उनके करीबी रिश्ते के लिए जरूरी थी और बच्चों के डीएनए में इस तरह के करीबी को ढूंढना शामिल है। अब इसे उदाहरण से समझिए। हैरी हार्लो नाम के अमेरिकी साइंटिस्ट ने 60 के दशक में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक बंदर के बच्चे को पैदा होते उसकी माँ से अलग कर दिया और एक पिंजरे में डाल दिया। इस पिंजरे में एक उसकी डमी माँ थी जिसके ऊपर उन्होंने एक मुलायम कंबल ओढ़ दिया था जिससे फर की फीलिंग आए और इसी पिंजरे में एक और डमी था जो बिल्कुल भी किसी जानवर की तरह नहीं दिखता था लेकिन उसके मुंह से खाना निकलता था जो वो बच्चा खा सकता था। जब हैरी ने पिंजरे के अंदर उस बंदर को डराना शुरू किया, जब भी उस बंदर को डराया जाता तो वो पहले वाले डमी के गले लग जाता, जिससे संकेत मिलते हैं कि बच्चों को किस करना एक जीवन जीने की नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल जरूरत थी जिससे उन्हें सेफ महसूस हो सके। किसिंग का इस्तेमाल प्यार जताने के लिए भी किया जाता है जिसका कारण साइंटिस्ट एवोल्यूशन को मानते हैं। हाँ, ये सच है कि किस करते वक्त आप 8 करोड़ बैक्टीरिया एक्सचेंज कर रहे होते हैं लेकिन उसी सलाइवा में बहुत सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी होती है जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को बता रही होती है कि जिसे हम किस कर रहे हैं क्या वो एक स्वस्थ व्यक्ति है, क्या उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और उसकी जेनेटिक हेरिटेज क्या है और इसी से हमें किसिंग अच्छी या बुरी लगती है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस तकनीक से उस वक्त लोग ये समझने में सक्षम हुए थे कि उन्हें कैसे लोगों के साथ अपना परिवार बनाना है ताकि वो सभी गुण उनके बच्चों में भी आए। इंसान का दिमाग इस तरह से विकसित हुआ है कि वो उन लोगों से ही केवल आकर्षित होता है जिसका डीएनए उसे अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतर लगता है। किसिंग के अच्छे लगने के पीछे एक कारण ये भी है कि किस करने की सेंसेशन आपके दिमाग को उसी फीलिंग का एहसास कराती है जो एक बच्चा अपनी माँ के साथ महसूस करता है। इसी वजह से किस करते वक्त हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और हार्मोन्स रिलीज होते हैं। किसिंग को लेकर भारतीय संस्कृति के अलावा और भी कई जगह सबूत मिले हैं, जैसे कि माना जाता है कि पर्शिया में लोग अपने सोशल स्टेटस के बराबर के लोगों को होठों पर किस करते थे जबकि उनसे कम सोशल स्टेटस के लोगों को गालों पर। आज भी एक स्टडी के मुताबिक एक औसत व्यक्ति अपनी जिंदगी के 20,000 घंटे किसिंग में खर्च करता है। दुनिया में सबसे लंबे वक्त तक किस करने का रिकॉर्ड थाईलैंड के कपल ने बनाया जिन्होंने 58 घंटे 35 मिनट और 58 सेकंड तक एक दूसरे को किस किया। इस बीच उन्हें कई बार बाथरूम ब्रेक भी लेना था जो कि उन्होंने किस करते हुए ही लिया।
साइंटिस्ट जहाँ ये मानते हैं कि किस करने में 8 करोड़ बैक्टीरिया एक्सचेंज किए जाते हैं, वहीं वो किसिंग को गलत नहीं बताते। उनका मानना है क्योंकि आप इतने बैक्टीरिया एक्सचेंज करते हैं तो इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी और बेहतर हो जाती है, और अगर कभी उस बैक्टीरिया ने इवॉल्व होकर कोई भयानक रूप ले लिया तो आपके शरीर में उससे लड़ने की कुछ ताकत पहले से ही होगी। किस करके अच्छा क्यों लगता है, इसके पीछे भी एक साइंस में और पेचीदापन है। जैसे पहली बार किसी को किस करने पर आपके दिमाग में सिर्फ डोपामिन रिलीज होता है, जो आपके शरीर में ब्लड फ्लो और आपके दिल की धड़कन को एकदम से बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप एक ही इंसान को बार बार किस करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन के साथ ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, जो हर बार आपका बॉन्ड उस इंसान से बढ़ा देता है। किसिंग को मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में भी यादगार माना जाता है।